हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल जॉब हिंट में। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए रोज़ाना जॉब्स के रिगार्डिंग नई नई अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो उसी स्टेम में आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बम्पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन, जो कि हमारी VAS की तरफ से निकाली गई है, यानी भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 10th या 12th पास कर चुके हैं और उन लोगों का सपना है कि वह एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह एक बेहतरीन मौका रहने वाला है। और इसमें उन लोगों को क्या सैलरी मिलने वाली है एंड इसमें टोटल वैकेंसीज क्या पोस्ट आपकी रहने वाली है, वो सारी डिटेल हम अभी आगे बताएंगे आपको। उससे पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल पर नए हैं, कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे आने वाली हमारी अगली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय पर मिल जाएगा और आप समय समय पर नई नई जॉब वैकेंसीज़ को देख पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए ले चलते हैं हम आप लोगों को वैकेंसी की तरफ। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं और आप लोग होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यह जो वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी भारतीय एविएशन सर्विसेज VAS भारतीय एविएशन सर्विसेज की तरफ से निकाली गई है। एंड इसमें जो आपकी पोस्टर रहने वाली हैं, तो उसमें ग्राहक सेवा अभिकर्ता और लोडर या हाउस कीपिंग 2024, यानी इन पोस्टों के लिए जो भी हैं वो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। किसके लिए? भारतीय हवाई अड्डों के लिए ग्राहक सेवा एजेंट और लोडर हाउस कीपिंग के लिए पात्र भारतीय नागरिकों, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं, से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी इसके लिए आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप अपने फ़ोन से ही ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम कि इसमें जो आपकी टोटल पोस्टें रहने वाली हैं एंड वैकेंसीज रहने वाली हैं वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो आपकी प्रोफाइल नाम है यानी पोस्ट दी गई है वो आपकी ग्राहक सेवा अभिकर्ता यानी कस्टमर सर्विस एजेंट की दी गई है, जिसका जो वेतनमान है लगभग वो पर मंथ आपका 13,000 से 30,000 के मध्य रहने वाला है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन आपकी है वो आपकी 10+2 रहने वाली, यानी आपने किसी भी बोर्ड से यदि इंटर पास किया है या इसके समकक्ष आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो टोटल 2653 रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं हम सेकंड पोस्ट की। तो सेकंड पोस्ट इसमें है लोडर या हाउस कीपिंग की। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 12,000 से 20,000 रुपये तक रहने वाली है। एंड इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10th पास मांगी गई है। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो 855 रहने वाली हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज भी आपको मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि इसमें आपकी जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं कि आपके कब फॉर्म भरे जाने हैं, कब आपका एग्ज़ाम होना है, वो सारी डेटों को हम देख लेते हैं। तो उनमें सबसे पहले है आपकी ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि 1 अप्रैल 2024 आपकी रहने वाली है, यानी आपके जो फॉर्म है वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। एंड बात करते हैं हम कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, तो वो आपकी 30 जून 2024 रहने वाली है। परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि वो भी आपकी 30 जून 2024 रहने वाली है। और इसके अलावा उम्मीदवार द्वारा BAS वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना, परीक्षा की तिथि, परीक्षा का तरीका जो है वो आपका ऑफलाइन या CBT हो सकता है। बाकी जो तिथियां हैं वो आपको बाद में वेबसाइट पर मिल जाएंगी और परीक्षा का समय इत्यादि जो भी है वो आपके एडमिट कार्ड में बाद में आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम परीक्षा के पैटर्न की। तो इसमें जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है उसमें आपके MCQ के साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें आपके रहने वाले हैं। और इसमें जो आपका परीक्षा की अवधि रहने वाली है वो आपकी 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का पेपर आपका होने वाला है। परीक्षा का समय और केंद्र तारीख यह आपको बाद में बता दिया जाएगा। अब
इसमें क्या है कि आपको आवेदन कैसे करना है, उसकी जो प्रक्रिया है वो इसमें स्टेप बाय स्टेप दी गई है। इसे पढ़कर आप आसानी से अपने फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसको अप्लाई करने की जो वेबसाइट है वो आपको सामने होम स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी कि www.bharatiyaviation.in पर जाकर अपना फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। यदि आपको ये सारी डिटेल देखनी है तो इस पीडीएफ का लिंक, नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप इसे आसानी से सारी आवेदन स्टेप्स को देखकर अपने फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम आगे इसकी अदर डिटेल की कि इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है वो आपकी क्या लगने वाली है कैटेगरीज वाइज, आइए उसे भी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो इसमें आपका परीक्षा शुल्क लगने वाला है वो आपका कैटेगरीज वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी श्रेणी जो भी कैंडिडेट सीएसए यानी ग्राहक सेवा एजेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है वो 380 रुपये प्लस उसके अलावा आपका जीएसटी अलग से लगने वाला है। एंड जो आपकी जनरल, ओबीसी सभी श्रेणी के लिए जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोडर या हाउस कीपिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपकी 340 प्लस इसके अलावा जीएसटी आपका लगने वाला है। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधाओं पर उम्मीदवारों को कोई शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क आपका रिफंडेबल नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम कि इसमें आपकी आयु सीमा, तो आयु सीमा इसमें क्या रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट ग्राहक सेवा एजेंट के लिए आवेदन करेंगे उनकी मिनिमम जो एज है वो आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए एंड मैक्सिमम आपकी 28 वर्ष तक ही होना चाहिए। और यह जो आपकी एज है वो आपकी 1 जुलाई 2024 तक कैलकुलेट की जाएगी। सेकेंड नंबर पे लोडर या हाउस कीपिंग के लिए आवेदनकर्ता की जो आयु है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और मैक्सिमम इसके लिए आपकी 33 वर्ष होनी चाहिए। इसकी भी जो एज कैलकुलेशन है वो भी आपकी 1 जुलाई 2024 के अंतर्गत की जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम एज रिलैक्सेशन की। तो इसमें कैटेगरीज वाइज दिया गया है। तो सबसे पहले एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हम 6 नंबर पे शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पात्रता, यानी आपके लिए इसमें क्या पात्रता आपकी होना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ सीएसए। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट या सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र 10+2 या समकक्ष होना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसके लिए इंटरमीडिएट आपने किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय से किया हो या तो इसके समकक्ष आपके पास कोई योग्यता होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोडर या हाउस कीपिंग की। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से समकक्ष हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10वीं यानी होना चाहिए। यानी इसके लिए जो भी है आपने 10th कहीं से भी पास किया, किसी बोर्ड या किसी विश्वविद्यालय से, या उसके समकक्ष आपके पास कोई योग्यता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं परीक्षा के पाठ्यक्रम की कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है एंड जो आपकी परीक्षा है वो कैसे होने वाली है। तो परीक्षा में 2 भाग होंगे, यानी परीक्षा जो आपकी होने वाली है इसमें वो आपकी 2 भागों में होने वाली है और सभी भागों में वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न शामिल होंगे। पेपरों के बीच कोई ब्रेक नहीं होगा। परीक्षा की विषयवार योजना नीचे दी गई, यानी आपके इसमें 2 पार्ट होने वाले हैं और दोनों पार्ट आप कंटिन्यूस होने वाले हैं। किसी भी पार्ट में आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलने वाला है। जो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट है, भाग ये जो रहने वाला है, उसमें जो आपका विषय रहने वाला है वो आपका अंग्रेजी विषय का होने वाला है, जो कि आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें पर्यायवाची विलोम शब्द जैसे विभिन्न इसमें जो भी आपका सिलेबस है वो दिया गया है। और यह जो आपका भाग ये रहने वाला है वो आपका 40 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें आपके 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं हम भाग बी की। तो भाग बी में आपके निम्न सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें सामायिकी, विज्ञान और विमानन ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, अंक गणित एंड इसके अलावा आपका तर्क शक्ति, ये सारे रहने वाले हैं। और इनमें जो आपके टोटल आप नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं वो आपके 60 रहने वाले हैं और क्वेश्चनों की जो संख्या रहने वाली वो आपकी
60 रहने वाली है। एंड उपरोक्त पाठ्यक्रम में 2 खंड हैं, दोनों खंडों को मिलाकर प्रश्नों की संख्या 100 होगी और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, यानी 100 क्वेश्चन होंगे आपके दोनों पार्टों में और 100 नंबर के होंगे। अब क्या इसमें शर्त है कि भाग ए में अंग्रेजी में 40 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को 40 प्रश्नों में 15 प्रश्न अनिवार्य रूप से सही करने होंगे, अन्यथा 15 से कम प्रश्न सही होने पर अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण माना जाएगा। यानी जो आपका भाग ए है वो आपका क्वालिफाई रहने वाला है, यानी आपको उसमें कम से कम 15% सही करना अनिवार्य है। यदि आप 15 से कम सही करते हैं तो आप इसके अगले जो है आपका भाग, उसके लिए आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। एंड यदि आप 15 से अधिक भी करते हैं तब भी इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं रहने वाला है। जिनके 15 या 15 से अधिक होंगे बहुत सारे कैंडिडेट इसके लिए क्वालिफाई रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा के तरीका की कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो आपका रहने वाला है वो आपका या तो CBT होगा या तो आपका ऑफलाइन माध्यम से कराया जा सकता है। परीक्षा का माध्यम जो आपका इसमें रहने वाला है वो आपका द्विभाषी रहने वाला है, यानी इसमें आपका जो रहने वाला है इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि परीक्षा की अंकन योजना, यानी इसके लिए आपकी क्या रहने वाली है मार्किंग। तो इसमें आपकी क्या है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी 1/4 की जो इसमें है आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन इसमें आपका काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। तो इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा और इसके जो अन्य परीक्षा केंद्र हैं उनकी सारी लिस्ट दी गई है कि कौन कौन के से राज्य में कौन कौन से परीक्षा केंद्र रखे जाएंगे। बहुत सारी डिटेल आप लोग देख लेंगे, यदि हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो आपकी काफ़ी लंबी रहने वाली है। बाकी जो भी है आप लोग इसकी अधिक जानकारी इस PDF से देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं हम सिलेक्शन की। तो आपका जो सिलेक्शन रहने वाला है वो आपका कैसे रहने वाला है। सबसे पहले आपका इसमें एक परीक्षा कराया जाएगा, परीक्षा में जो भी कैंडिडेट पास होंगे तो उनका फिर साक्षात्कार लिया जाएगा, यानी उनका जो भी होगा इंटरव्यू कराया जाएगा। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में जिनका चयन होगा उनको सीधे ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जो भी है नोट आवास की व्यवस्था व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। अब ये सारी डिटेल जो भी थी वो हमने आपको दिखा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इसकी लास्ट डेट की। तो लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी 30 जून 2024 रहने वाली, यानी आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहने वाला है। तो आप लोग अभी से इसके लिए अप्लाई कर दें ताकि लास्ट डेट में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके और वो भी समय से इसके लिए अप्लाई कर पाएँ। तो दोस्तों ऐसी ही जॉब्स की नई नई वीडियो पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल जॉब हिंट्स के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक्स।